अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का लफ्जी तर्जुमा यानी एक एक लफ्ज का अलग अलग मतलब बताने जा रहे हैं। वैसे तो ज्यादातर लोगों को तर्जुमा पता नहीं होता है, पता भी होता है तो पूरी आयत या सेंटेंस का मतलब रटा होता है। हमको ये नहीं पता होता है कि किस लफ्ज का क्या मतलब होता है, जबकि अरबी लफ्ज ज्यादातर उर्दू से मिलते हुए होते हैं, जिसे समझना आसान होता है और इससे हमको तर्जुमा हमेशा याद रहेगा। आइए अब आते हैं लफ्जी तर्जुमे पर। ये दो जुज या भाग में है। पहला जुज है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसमें पहला लफ्ज है आऊज़ु, जिसका मतलब है कि मैं पनाह में आता हूं या मैं पनाह मांगता हूं। दूसरा लफ्ज बिल्लाही में यहाँ दो लफ्ज हैं। पहला लफ्ज है बी, जिसका मतलब होता है साथ या का, और ये लफ्ज दूसरे लफ्ज अल्लाह के साथ जुड़ा है तो मतलब बनता है अल्लाह की या अल्लाह के जरिए। तीसरा लफ्ज है मिन, जिसका मतलब है से। चौथा लफ्ज है शैतान, जिसका मतलब तो सब जानते ही हैं। शैतान लफ्ज शैतनस से निकला है, जिसका मतलब होता है सरकशी। वैसे शैतान का असली नाम इब्लीस है। पांचवा लफ्ज है रजीम, जिसका मतलब होता है जिसे पत्थरों से मारा जाए, मरदूद, धुतकारा हुआ, जिसे बेइज्जत करके महफिल से भगाया गया हो। इस तरह पहले भाग का पूरा तर्जुमा होता है मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। दूसरा जुज है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके पहले लफ्ज बिस्मी में यहाँ दो लफ्ज हैं। पहला लफ्ज है बी, जिसका मतलब होता है साथ या से, और ये लफ्ज दूसरे लफ्ज इस्म के साथ जुड़ा है, जिसका मतलब होता है नाम। कई जगह हमारा नाम पूछा जाता है तो कहते हैं आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका अच्छा नाम क्या है। इस तरह दोनों को जोड़कर मतलब बनता है नाम के साथ या नाम से। दूसरा लफ्ज है अल्लाही, जिसका मतलब है अल्लाह के। तीसरा लफ्ज है अर्रहमान या रहमान, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मतलब है कि सब पर रहम करने वाला, सबको यानी हर किसी को देने वाला है, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने। चौथा लफ्ज है अर्रहीम या रहीम, जिसका मतलब है बहुत रहम करने वाला। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां मतलब है कि रहम करता है तो बहुत ज्यादा करता है। जैसे कहावत है जिसको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इस तरह दूसरे भाग का पूरा तर्जुमा होता है अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन कलमों से बहुत सी बातें निकलती हैं, जिसमें से चंद हैं कि दोनों कलमों को कुरान की तिलावत के शुरुआत में पढ़ना चाहिए और फिर बाद में नई सूरत पर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। हर काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला के 99 सिफती नाम हैं, रहम वाले भी और इंतकाम वाले भी, लेकिन अल्लाह ताला ने रहम वाली सिफत वाले नाम को सीधे तौर पर अपने नाम के साथ जोड़ा है। अल्लाह ताला ने तकदीर लिखने के लिए जब कलम बनाई तो सबसे पहले उससे लिखवाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है।